देखो फ्रैक्शन होता क्या, पहली बात तो ये देख लो, जो भी चीज़ आपको ऐसी लिखी मिले पी अपॉन क्यू के रूप में, मतलब ऊपर कुछ लिखा है नीचे कुछ लिखा है, ठीक है। इसका यदि हम एग्जांपल देखें तो पी अपॉन क्यू मतलब जैसे हमने लिख दिया 2/3, ठीक है, ये क्या कहलाती है, फ्रैक्शन कहलाती है, ठीक है। और जैसे आपके सामने कुछ नंबर लिख दिया जाए, सिर्फ नंबर, तो ये फ्रैक्शन है, नहीं है, ठीक, ये सिर्फ नंबर है, आपका पूर्णांक है, और ये क्या है, फ्रैक्शन कहलाती है, ठीक। इन्हीं चीज़ों को आपको जोड़ने में दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा। तो इस रूप में कुछ लिखा है यदि पी अपॉन क्यू के रूप में, मतलब ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, अंश या हर, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये ऊपर वाला आपका क्या कहलाता है, अंश, नीचे वाला हर। तो कुछ भी यदि आपका अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है तो आपकी क्या कहलाएगी, फ्रैक्शन कहलाएगी, ठीक है। तो इनको हमें जोड़ने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। ये आपका फ्रैक्शन हो गया, और फ्रैक्शन को हम यदि और अच्छे से देखें तो फ्रैक्शन होती क्या है, जैसे आपको दिख रहा है 2/3 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, हमें इसका मतलब जानना है पहले। तो सपोज यदि हमने आपको दे दिया एक केक, क्या दे दिया, क्या है ये, एक केक है। अब हमने क्या किया, इसके 4 पार्ट कर दिए, कितने, ये 4 दिख रहे हैं, 4 पार्ट कर दिए, तो टोटल कितने पार्ट हो गए, 4, टोटल 4 पार्ट हैं। तो ये रहे आपके टोटल पार्ट, टोटल 4 पार्ट हो गए। अब 4 पार्ट में से सपोज करो हमने ये इसमें से एक पार्ट आपको दे दिया खाने के लिए, ठीक है, कितने बचे, 3। तो हम इसको लिखे कैसे, यहाँ, तो यही हमारी फ्रैक्शन आती है। तो यदि हम इसको लिखेंगे तो टोटल हमने आपको कितने दिए, 4 में से एक हमने आपको दिया, कितने में से दिया, 4 में से। तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे कि जो पार्ट आपको दे दिया वो कितना दिया, 1 दिया 4 में से। कहीं भी फ्रैक्शन लिया लिखा है उसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के हमने 4 पार्ट किए, नीचे जितना लिखा होगा हमने उस चीज़ के इतने पार्ट कर दिए हैं, टोटल पार्ट ये रहे, उसमें से हमने आपको कितना दे दिया, 1 दे दिया। अब हमने आपसे बोला कि बचे कितने, ठीक है, ये हमने आपको दिए हैं, ठीक, ये हमने आपको दे दिए कितने, 1/4 आपको दे दिए, 1/4 दे दिए, मतलब क्या, 4 में से 1 आपको दे दिया। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि टोटल पार्ट ये रहे, उसमें से हमने 1 आपको दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो बचे कितने, 3 बचे, तो 3 कितने में से बचे, 4 में से। तो टोटल पार्ट 4 थे, 4 में से कितने बचे, अब 3। अब ये सोचो कि टोटल पार्ट जो हमने किसी को दे दिए और टोटल पार्ट जो हमारे पास बचे हैं, उन दोनों को जोड़ने पर वही आना चाहिए जो जितने पार्ट थे पहले। इसका मतलब ये है टोटल पार्ट पहले कितने थे, 4 थे ना, और 4 मतलब हमने एक को 4 में बांटा था, तो टोटल तो एक केक था ना, उस एक केक को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया था, 4 में कर दिया था। तो वो जो आंसर आएगा टोटल एक केक आना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब देखो इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है, 1/4 प्लस 1/3 मतलब 3/4, ठीक है। तो टोटल कितने आने चाहिए, 1 आना चाहिए या 4 आना चाहिए। तो देखो इनको जब हम जोड़ें तो नीचे हमने आपको बताया था सेम होना चाहिए, जब भी हम किसी फ्रैक्शन को जोड़ेंगे तो नीचे 4 का 4 ही आएगा एलसीएम, ऊपर 1 + 3 कितना आया, 4/4, ठीक है, जो कि कटने के बाद कितना बचेगा, 1। तो टोटल पहले एक केक था ना, और एक केक हमारा आ गया, ये फ्रैक्शन होती है, ठीक है। अब फ्रैक्शनों को हमें थोड़ा जोड़ना घटाना और उनका मल्टीप्लाई देखना है, ठीक है, जहाँ पे आप लोग को दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले यदि हम फ्रैक्शन को जोड़ते हैं, ठीक है, ठीक है, फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, ये आपकी फ्रैक्शन रहेगी, जैसे कुछ भी फ्रैक्शन यदि आपके पास लिखी हुई है तो फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे आपके पास कोई भी फ्रैक्शन लिखी है, सपोज करो 2/3 लिखा है प्लस 1/2 लिखा है, ठीक। और एक और फ्रैक्शन हम आपको दे रहे हैं, एक ये रही 2/3 लिख दी, दूसरी 1/3 लिख दी, ठीक। हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आ रही है, इनको जोड़ने में आ रही कि नहीं आ रही।
तो अब क्या करना है कि यदि ये अपोन में लिखा हुआ है तो आपको सबसे पहले देखना है कि उनके हर एक जैसे हो। क्या एक जैसे हो? हर। ये आपके हर हैं, ये डिनोमिनेटर कहलाता है, ये नीचे वाले, ठीक है, ये क्या है? हर है। यहाँ पे देखो ये, ठीक है। किसी भी भिन्न को आपको यदि जोड़ना है, ठीक है, किसी भी भिन्न को यदि आपको जोड़ना है तो उनके हर क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। ठीक है, इनके हर समान होना चाहिए जब भी आप क्या कर रहे हो, या तो जोड़ रहे होगे या घटा रहे होगे। तो दो कंडीशन है आपके पास, जब जोड़ोगे या घटाओगे तो आपके हर क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। अब देखो हम ये वाला उठाएं यदि पहले, तो 2/3 प्लस 1/2। तो यदि हम देखें तो इनके हर समान है क्या? तो कोई भी संख्या को यदि बराबर बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ आप क्या करते हो? एलसीएम लेते हो। एलसीएम के बिना हम क्या कर सकते हैं? दूसरा तरीका है, लेकिन आप एक ही सीखो, क्या? एलसीएम वाला। तो इन दोनों का यदि हम एलसीएम ले तो कितना आएगा? 3 2 1, ये 2 का 2 रहेगा, ये 1 का 1 रहेगा, 2 1 जा 2। एलसीएम कितना आया? 3 × 2। हाँ, 3 2 जा 6। तो एलसीएम कितना आया? 6 आया। तो आपको क्या करना है? एलसीएम को जितना भी आया वो नीचे लिखो, ठीक। अब क्या करना है, इसके नीचे जो हर में लिखे हुए हैं उनसे इनमें भाग देना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो ऊपर लिखे हैं इनको सेम लिख लेना है। ये 2 रहा हमारा, 2 का मल्टीप्लाई करना है किसमें? इससे हम इसमें भाग देंगे। कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 3 2 जा 6। तो जितने बार भी भाग गया है आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। प्लस अब देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। देखो यहाँ 1 है तो 1 का 1 लिखो, मल्टीप्लाई लगाओ। अब इस 2 से भाग दो 6 में, कितने बार जा रहा है? 3 टाइम्स जाएगा। तो 2 से हमने 6 में भाग दिया तो आपका गया 3 टाइम्स, ठीक है। अब देखो, अब ये जो आ गया आपका यही आंसर आएगा, इसी को सॉल्व कर लो। तो 2 2 जा 4 हुआ, प्लस 3 1 जा 3 अपॉन में 6। इनको जोड़ दो, 4 और 3 7/6, 7/6। ये आपका आंसर आ गया। अब बताओ कुछ दिक्कत है जोड़ने में? हमेशा यही करना है, एलसीएम लेके इनको जोड़ देना है। दूसरा वाला देखो, जब हर समान है तब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखें हम यदि, तो ये लिखा हुआ है 2/3 प्लस 1/3। यहाँ हर समान है तो बराबर करने की जरूरत है क्या? यहाँ हर हमारे पहले से बराबर हैं तो इनको हमें बराबर करना ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही बराबर हैं। तो ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। इनको आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, नीचे 3 का 3 लिख दो, ऊपर 2 और 1 3 लिख दो। क्या आया आंसर? 1, ठीक है। गुड मॉर्निंग। क्लियर है? अब भी बन जाएगा। नोट करो, फिर दे रहे कुछ क्वेश्चन करने के लिए। एलसीएम कितना आने वाला है इसका? 3 आएगा, 18 आएगा। एलसीएम हमेशा आपको जितनी भी नीचे अपॉन में लिखा हुआ है हमेशा देखना, जो बड़ी संख्या लिखी है मोस्टली वही आएगा। कभी कभी चेंज हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि जो बड़ी संख्या लिखी हुई है वही आपका एलसीएम आएगा, ठीक है। हमेशा नहीं आएगा। जब तक यदि इन, देखो ये दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं से यदि इसमें पूर्णतः भाग जा रहा है, आपने दिया 9 दूनी 18, 3 तिरका मतलब 3 18, मतलब पूरा पूरा भाग गया कि नहीं? इसका मतलब एलसीएम आपका डायरेक्ट 18 आ जाएगा, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने क्या बोला? जो आजू बाजू में कोई भी संख्याएं लिखी हुई हैं उनसे यदि आपने बड़ी संख्या में भाग दिया, जो भी बड़ी संख्या लिखी हुई है उनमें, तो एलसीएम आपका वही आ जाएगा।
अब 9 से दिया हमने तो कितने बार जाएगा, 2 बार, तो 2 लिख दिया, प्लस 18 से देंगे 18 में तो 1 बार जाएगा, माइनस 3 से देंगे तो 3 18, तो ये आया 6। अब देखो 3 माइनस 6 अपॉन 18 कितना बचेगा, माइनस 3 अपॉन 18, 3 18 कितना आया, माइनस आएगा ना। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को दे देंगे, सभी को ही देंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन छोटा मतलब चैप्टर नहीं है, फ्रैक्शन भी अपने आप में पूरा चैप्टर है, ये छोटा सा पार्ट है एक।